सो अगला हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम, राइट। सो वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट है, तो पॉइंट को अगर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो आपको पता होगा हम 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन पर उसे प्लॉट करते हैं, राइट। वैसे ही अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी होती है तो भी आप 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन पर लाइन को बनाना सीख गए हो, राइट। सो वैसे ही अगर हमारे पास सेट्स हो, तो सेट्स को अगर हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेन डायग्राम का यूज करते हैं, राइट। सो वेन डायग्राम बेसिकली क्या है? इट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को पिक्टोरियल अगर आपको रिप्रेजेंट करना होता है तो हम वेन डायग्राम का यूज करते हैं, राइट। अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे हमें वेन डायग्राम बनाना है किसी भी सेट का, राइट। तो सपोज करो एक क्वेश्चन में आपको सेट ए दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है विच इज 0 1 2 3 4 5 6 7, राइट। सो अगर इस ए सेट का अगर आपको वेन डायग्राम बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे इसको हम देखते हैं, राइट। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना होता है। आप स्क्वायर भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है। और इसके ऊपर यू लिखना होगा। यू का मतलब होता है ये पूरा का पूरा आपका यूनिवर्स है। ये पूरा का पूरा क्या है? आपका यूनिवर्स। इसका मतलब इससे जो भी कुछ होगा इस यूनिवर्स के अंदर ही होगा, राइट। अब यूनिवर्सल जो सेट है ये हमने प्लॉट कर दिया। अब हम सेट ए बनाएंगे। तो सेट ए को इन जनरल आप स्क्वायर भी बना सकते हो, सर्कल बना सकते हो, किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है और इस सर्कल के नीचे लिखा है ए। इसका मतलब है इस सर्कल के अंदर जो जो भी चीजें आने वाली है वो ए को रिप्रेजेंट करने वाली है, राइट। सो ये सर्कल के अंदर ए रिप्रेजेंट होने वाला है। अब ए के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन है? 1 2 3 4। इसका मतलब ए के अंदर आपको 1 2 3 4 लिख देना है क्योंकि ये सारे के सारे ए के अंदर है। तो ए के अंदर के सारे एलिमेंट हमने लिख दिए हैं, राइट। अब हमने देखा है कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो ए के बाहर है, मतलब ए के अंदर नहीं आ रहे बट हमारे यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं। सो 0 क्या ए के अंदर आ रहा है? तो 0 ए के अंदर नहीं आ रहा है, मतलब 0 कहीं बाहर आ रहा होगा, ए के बाहर आ रहा होगा, बट वो यूनिवर्सल सेट के तो अंदर आएगा ही आएगा, राइट। सिमिलरली 1 ऑलरेडी ए सेट के अंदर आ गया और वो यूनिवर्स के भी अंदर है। 2 भी अंदर है, 3 भी अंदर है, 4 भी अंदर है, 5 आपका बाहर है। तो 5 हमने ए सेट के बाहर कहीं भी लिख सकते हो। 6 भी आपका बाहर है, आप कहीं भी लिख सकते हो। 7 भी आपका बाहर है, बट वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहे हैं। तो ये हमने सेट ए को रिप्रेजेंट कर दिया है वेन डायग्राम पर। तो वेन डायग्राम पर 2 इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। एक आपको यूनिवर्सल सेट बनाना होता है, बाकी के आपको सेट्स बनाने होते हैं। और सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो इस सर्कल के अंदर आपको लिखने होते हैं और बाकी के एलिमेंट्स आपको सर्कल के बाहर लिखने होते हैं, बट वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आने चाहिए, राइट। सिमिलरली हम एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है और यूनिवर्सल सेट दे रखा है, राइट। अब हमसे बोले कि इसका आप वेन डायग्राम पर प्लॉट करें इन तीनों सेट्स में, राइट। सो हमें पता है यूनिवर्सल सेट आपका जो रखा है वो भी दे रखा है। तो हमने एक रेक्टेंगल बनाया। अब हमें यहाँ इस क्वेश्चन में ये यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा। अब इस क्वेश्चन में हमें ए सेट और बी सेट 2 सेट्स की बातें कर रखी है। तो सबसे पहले हम ए सेट बनाते हैं। सो ए सेट बनाने के लिए अगर हम देखेंगे तो हमने एक ए सेट बनाया है, इसके नीचे हमने ए लिख दिया क्योंकि ये हमारा ए सेट हो गया है। अब ए सेट के अंदर जो जो भी एलिमेंट, एक 0 है, एक 1 है और एक 2 है। ये 0, ये 1 और ये 2 ये ए सेट के अंदर आ रहे हैं। अब बी सेट के जब हमने एलिमेंट देखे तो उसमें 1 2 3 4 आ रहे हैं, राइट। बट 1 और 2 हम ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं और 1 और 2 ए के भी अंदर है और 1 एंड 2 बी के भी अंदर है। तो 1 और 2 आपको बी के अंदर भी लेने पड़ेंगे, आपको अलग से 1 2 नहीं लिखना होगा। एलिमेंट्स की जगह फिक्स है, 1 हो गया, अब ये 2 हो गया। तो आपको बी सेट कुछ ऐसा बनाना है ताकि 1 और 2 उसके अंदर भी आ जाए। तो हमने बी सेट ऐसा बनाया है। ये सर्कल हमारा बी सेट हो गया है क्योंकि 1 और 2 बी के सर्कल के भी अंदर आ गया, 1 और 2 ए के सर्कल के भी अंदर आ चुका है। तो हम कुछ ऐसा बनाने वाले हैं। और बाकी के जो 3 और 4 है वो ए के अंदर नहीं आ रहे हैं बट बी के अंदर आ रहे हैं। तो हमने कुछ ऐसा बना दिया है। आप देख सकते हो 0 1 2 ए सर्कल के अंदर है, 1 2 3 4 1 2 3 4 बी सर्कल के अंदर है। तो ये हमारा क्या हो गया, ए सेट और बी सेट हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। बट अभी भी हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट है जो ना तो ए सेट के अंदर आ रहे हैं और ना ही बी सेट के अंदर आ रहे हैं, बट यूनिवर्सल सेट में वो लोग आ रहे हैं। वो कौन कौन से नंबर होंगे? -1 ना तो ए सेट में आ रहा है और ना ही बी सेट में आ रहा है। सो -1 को हम ए और बी दोनों के बाहर कर देंगे।
आगे 0 0 ए सेट के अंदर आ रहा है, ऑलरेडी लिख चुके हैं तो वापस से लिखने की जरूरत नहीं है। 1 जो है ऑलरेडी आ चुका है, 2 भी ऑलरेडी आ चुका है, 3 भी ऑलरेडी आ चुका है, 4 भी आ चुका है, 5 बच गया। तो 5 को भी हमने एक अलग जगह लिख दिया है। तो 5 जो है ना ए के अंदर आ रहा है ना बी के अंदर आ रहा है, बट वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहा है। सो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑन सेट। आपको क्या करना है, सेट्स के बीच में ऑपरेशन लगाना है, राइट। सो ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, उससे पहले हम ऑपरेटर सीखते हैं कि ऑपरेटर होते क्या है, राइट। सो ऑपरेटर क्या होते हैं, अगर मैं पूछूं आपसे कि ऑपरेटर्स ऑन नंबर आपने कौन कौन से सीखे हैं अभी तक, राइट। सो ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है कि दो नंबर्स के बीच में आप क्या क्या कर सकते हो। ऑपरेटर्स ऑन नंबर का क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास सपोज करो दो नंबर्स है, एक नंबर है 2 और दूसरा नंबर है 3, इन दो नंबर्स के बीच में आप क्या क्या ऑपरेशंस लगा सकते हो, कौन कौन से ऑपरेटर यूज कर सकते हो। तो आपको पता है इन दो नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं, इसका मतलब एडिशन क्या होगा, एक ऑपरेटर होगा, एडिशन क्या होगा, एक ऑपरेटर। और ऐसे ही आप उन दो नंबर्स का क्या करते हो, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। इन दो नंबर्स का क्या कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। इन दो नंबर को क्या कर सकते हो, आप डिवाइड भी कर सकते हो। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन क्या हो गया आपके लिए, ऑपरेटर। किसके ऑपरेटर्स, ये नंबर्स के, कि आप दो नंबर्स में ये कर सकते हो, राइट। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर दो नंबर को आप ऐड करते हो तो जो रिजल्टिंग मिलता है वो भी तो आपको एक नंबर मिलता है, राइट। दो नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो रिजल्टेंट जो मिलेगा वो भी एक क्या मिलेगा, नंबर। सेम मल्टीप्लाई करने से भी नंबर मिलता है, दो नंबर को डिवाइड करने से भी एक नया नंबर मिलता है आपको, राइट। सो ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर दो चीजों के बीच में लगाया जाता है और उनसे जो रिजल्टिंग चीज आती है वो भी सेम, जो आप जिन जिन चीजों के बीच में आपने लगाया था वही चीज रिजल्टिंग निकल के आती है, राइट। तो वैसे ही हम क्या करने वाले कि सेट्स के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर अलाउड होते हैं। दो सेट्स का अगर आप यूज करो, दो सेट्स के बीच में क्या हम एडिशन ऑपरेटर लगा सकते हैं, क्या हम माइनस का ऑपरेटर लगा सकते हैं, क्या उन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, क्या हम उन दोनों को डिवाइड करते हैं, या फिर और भी कुछ नए ऑपरेटर्स निकल के आएंगे, ये हमें सीखना है, राइट। तो जो पहला ऑपरेटर है दो सेट्स के बीच में जो डिफाइन किया गया है वो है यूनियन ऑफ सेट्स, राइट। तो पहला हमारा जो ऑपरेटर है दो सेट्स के बीच में वो होता है यूनियन ऑफ सेट्स। तो हम क्या करेंगे, दो सेट्स के बीच में एक यूनियन का ऑपरेटर लगाएंगे। इसे लिखते कैसे हैं, अगर हमारे पास सेट ए है और सेट बी है, इन दोनों का अगर आपको ऑपरेटर लगाना है यूनियन, तो ये जो सिंबल होता है ये सिंबल होता है यूनियन का, राइट। सो इसे हम क्या पढ़ेंगे, ए यूनियन बी। ये क्या है हमारे लिए, ए यूनियन बी। तो दो जो सेट्स हैं हमारे उनके बीच में हमें यूनियन ऑपरेटर लगा लेते हैं। तो पहले डिफाइन करते हैं कि कैसे हम रिजल्टिंग लाएंगे। सबसे पहली बात, अगर दो सेट्स के बीच में अगर आपने यूनियन लगाया तो जो रिजल्टिंग निकलेगा वो भी एक सेट ही निकलेगा, राइट। मैंने पहले बोला था कि ऑपरेटर जब भी हम लगाते हैं तो रिजल्टिंग वही निकलता है क्वांटिटी जो पहले आपने यूज किया हुआ था, राइट। फॉर एग्जाम्पल नंबर्स को अगर आपने ऐड किया है तो रिजल्टिंग नंबर ही आता है। वैसे दो सेट्स का अगर आप यूनियन लोगे तो आपको जो है वो सेट ही मिलने वाला है। तो डिफाइन करते हैं, इट इज अ सेट, जो रिजल्टिंग आने वाला है उसकी बात कर रहे हैं। जो इट इज अ सेट मतलब जो रिजल्टिंग आएगा वो एक सेट आएगा, राइट। इट इज अ सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। जो रिजल्टिंग आने वाला है वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट होंगे और बी के भी सारे एलिमेंट होने वाले हैं, राइट। तो वो क्या बन जाएगा हमारा, ए यूनियन बी। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है जिसमें 0 1 2 एलिमेंट्स हैं और एक हमारे पास दूसरा बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 5 6। ये हमारे पास दो सेट्स हैं। अगर हमें पूछा जाए कि ए यूनियन बी क्या होगा इसका, सो ए यूनियन बी क्या होने वाला है, सो ए यूनियन बी ये भी एक सेट ही होने वाला है। अब ये कैसा सेट होगा जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे और बी के भी सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने वाले हैं। तो एक ऐसा सेट बनाएंगे हम जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट हो जाएंगे और बी के भी सारे, 1 और 2 रिपीट नहीं करेंगे हम। सो ये एक ऐसा सेट बन गया जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट आ गए और बी के भी सारे के सारे एलिमेंट आ गए हैं। तो ये हमारा बन गया ए यूनियन बी, राइट। अब हम देखते हैं कि ए यूनियन बी को वेन डायग्राम पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। सो हम इसी एग्जांपल को लेते चलते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि आपको ए यूनियन बी जो है उसको प्लॉट करना है, राइट, आपको बोलना है कि ए यूनियन बी को आपको वेन डायग्राम पर बनाना है। सो हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे ए यूनियन बी। हमने ए यूनियन बी क्यों लिखा नीचे, क्योंकि हम जो रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं वो ए यूनियन बी का ही करने वाले हैं, राइट। सो हम दो सेट्स लेते हैं, एक हमारा सेट लेते हैं हम सेट ए और दूसरा हम हमारा सेट लेंगे सेट बी।
हमने इसलिए बनाया क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं। सो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से, 1 2 यहाँ भी आ रहा है, 1 2 यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब 1 और 2 जो होंगे वो क्या होंगे, आपके ए के भी अंदर आएंगे और बी के भी अंदर आने वाले हैं। सो 1 और 2 हमने दोनों के कॉमन रीजन में लिख दिया है। अब हम बनाएंगे सेट ए। सेट ए के अंदर 0 एक्स्ट्रा आ रहा है और सेट बी के अंदर 5 एंड 6 आ रहा है। आपको यूनिवर्सल सेट उन्होंने नहीं दे रखा है था, तो हम यूनिवर्सल सेट के बाहर कुछ भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ ऊपर यूनियन लिख देंगे। सॉरी, ऊपर जो है हम यूनिवर्सल सेट लिख देंगे। ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट, और ये हमारा ए यूनियन बी है। अब हमें ए यूनियन बी को क्या करना है, हमको ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना है। जब भी किसी चीज को अगर आपको वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट करना होगा तो आप उसे शेड कर देंगे, राइट। सो ए यूनियन बी कौन सा होगा, तो ए यूनियन बी जिसमें 0 1 2 5 6 आ रहा है, 0 1 2 5 6 आ रहा है। सो आपको इन दोनों सर्कल के अंदर वाले रीजन को क्या कर देना है, शेड कर देना है। तो जो शेड करेंगे हम कुछ इस प्रकार से कर देंगे। तो ये वाला वो रीजन है जो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट आ रहे हैं और बी के भी सारे एलिमेंट आ रहे हैं। तो जो रीजन मैंने शेड किया है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को, राइट। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल में आपको सेट ए दे रखा है विच इज 1 2 3 और एक सेट बी दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 6 एंड 7, राइट। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है रिप्रेजेंट ए यूनियन बी ऑन वेन डायग्राम। आपको ए यूनियन बी को वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट करना होगा, राइट। सो क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। हम हमें कुछ नहीं दे रखा है यूनिवर्सल सेट के बारे में, तो सिंपली हम यूनिवर्सल सेट ऊपर लिख के छोड़ देंगे। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब हमें रिप्रेजेंट किसको करना है, ए यूनियन बी को, राइट। सो हम इसके बॉटम पे लिखेंगे ए यूनियन बी, क्योंकि जो हम रीजन शेड करने वाले हैं वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। सो इसलिए हमने उसको ए यूनियन बी नीचे लिख दिया है कि ये जो वेन डायग्राम है ये ए यूनियन बी का होने वाला है, राइट। अब ए सेट है जब हम लिखेंगे तो ए सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो वो है 1 2 3। तो ए सेट हमने बनाया, इसके नीचे हमने लिख दिया ए सेट और इसके अंदर एलिमेंट लिख दिए 1 2 एंड 3। ये हमारे क्या हो गए, 3 एलिमेंट्स। अब जब हमने बी सेट देखा तो बी सेट के अंदर एलिमेंट क्या है, 6 एंड 7। आपने देखा कि ये जो बी सेट है ये ए सेट के अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ए सेट अब हम इस ओवरलैपिंग टाइप का नहीं बनाने वाले हैं। जो हमारा बी सेट बनेगा वो ए सेट से बिल्कुल अलग बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि दोनों के अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहे। जब हमारे एलिमेंट कॉमन आते हैं तो हम दोनों सेट को एक दूसरे से ओवरलैप कर देते हैं, राइट। सो ये हमारा क्या हो गया, बी सेट, राइट। अब हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है आपको। अब ए यूनियन बी कैसा सेट होगा, ए यूनियन बी तो ऐसा सेट होगा जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट आने वाले होंगे और बी के भी सारे के सारे एलिमेंट आने होंगे। तो मैं यहाँ रेफरेंस के लिए आपको ए यूनियन बी लिख के बता देता हूँ। तो ए यूनियन बी कैसा दिखेगा, सो ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट आने वाले हैं और बी के भी सारे के सारे एलिमेंट आने वाले हैं। तो इस वाले सेट को हमें शेड करना होगा रीजन में, राइट। सो हम इसको शेड कर देते हैं। ए यूनियन बी, ए के भी सारे एलिमेंट आने वाले हैं तो उस पूरे रीजन को क्या करना पड़ेगा, हमें शेड कर देना है। सिमिलरली बी को भी पूरा का पूरा शेड कर देना है, क्योंकि बी के भी सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो ए यूनियन बी में आ रहे हैं। तो ये हमारा जो शेडेड रीजन हो गया ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। इसका अगला एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 3 और एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। अगेन हमें ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम के ऊपर। तो वही करते हैं, सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। सो हमारा यूनिवर्सल सेट ये बन चुका है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए यूनियन बी को। तो हमने ए यूनियन बी जो है बॉटम पे लिख दिया है, राइट। अब ए सेट जो है इसके अंदर एलिमेंट क्या है, 2 3। सो हमने ए सेट के अंदर एलिमेंट लिख दिए, एक 2 हो गया और एक एलिमेंट हो गया 3। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ए सेट हो चुका है, राइट। अब हमने जब बी सेट को देखा तो बी सेट में क्या है कि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, राइट। आप देखोगे ए के सारे एलिमेंट विच इज 2 एंड 3 वो पूरे के पूरे बी में प्रेजेंट है। तो इस बार हम ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे, हमको पूरा का पूरा ए सेट को अंदर लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट जो है सेट बी के अंदर है। इसका मतलब होता है कि जो ए है वो सबसेट बन गया बी का, राइट। आप देख सकते हो कि आपका जो ए के सारे एलिमेंट है वो सेट बी के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या बोलते हैं कि ए जो है वो सबसेट बन गया बी का। और जब एक सेट के सारे एलिमेंट जब दूसरे सेट के अंदर आते हैं तो हमें जो दूसरा सेट बनाना होता है वो पूरा ए सेट को अंदर ले लेना होगा, क्योंकि इस बी वाले सर्कल के अंदर पूरा का पूरा ए समा जाना चाहिए, पूरा का पूरा ए आ जाना चाहिए।
सो 2 3 उसमें आ गए। अब कौन कौन से एलिमेंट बचे, 3 4 5 जो बी सेट के अंदर आ रहे हैं बट ए के बाहर है। सो 2 3 एंड 5। आप देख सकते हो कि जो 2 3 5 है ये ए सेट के अंदर तो नहीं आ रहे बट बी के सर्कल के अंदर तो लेना ही पड़ेगा हमें, राइट। सो ये हमने जो रीजन शेड किया है, ये जो ए और बी सेट बनाया है ये हमने बना लिया। अब हम ए यूनियन बी को शेड करेंगे। सो ए यूनियन बी क्या होगा, जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट होंगे और बी के भी सारे एलिमेंट होंगे। इसका मतलब पूरा का पूरा जो बी सेट होगा आपका, जो पूरा का पूरा बी सेट होगा, यही पूरा ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। आप देख सकते हो इसमें ये जो शेडेड रीजन है इसमें ए के भी सारे एलिमेंट आ चुके हैं और बी के भी सारे एलिमेंट आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अगर एक सेट दूसरे का सबसेट बन जाता है तो आपको क्या करना होता है, पूरा का पूरा ए सेट को अंदर ले लेना होता है बी सेट के, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, राइट। सो हमें प्रॉपर्टीज पढ़ना है यहाँ पे यूनियन का। जो हमारा पहला प्रॉपर्टी है यूनियन का वो हमसे बोलता है कि ए यूनियन बी करो आप, या फिर आप बी यूनियन ए करो, दोनों का आंसर सेम आता है। आप ए यूनियन बी करो या फिर बी यूनियन ए करो, दोनों का आंसर क्या आने वाला है, सेम आता है। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, राइट। सो कम्यूटेटिव लॉ को हम दूसरी तरीके से भी समझते हैं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं वो सारी चीजें। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास दो नंबर है, एक नंबर है आपके पास 1 और दूसरा नंबर है आपके पास 3, इन दो नंबर्स के बीच में आपको एक एडिशन ऑपरेशन लगाना है, राइट। सो हमने एक एडिशन ऑपरेशन लगा दिया इन दोनों नंबर्स के बीच में। अब मैं बोलूं आपने क्या किया, 1 को ऐड किया है 3 से, अब मैं बोलूं 3 को 1 से ऐड करो, 3 को 1 से ऐड करो, मतलब इसका रिवर्स कर दो, सेम ऑपरेटर लगाओ बट रिवर्स कर दो। क्या ये दोनों बराबर चीजें आती हैं, राइट। ये दोनों चीजें क्या आती है, बराबर। इसका मतलब ये होता है कि जो एडिशन ऑपरेटर होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, राइट। आप a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, बात तो बराबर ही आएगी। तो ऐसे लॉ को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। सो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कौन कर रहा है, एडिशन ऑपरेटर। सेम चीज कि जो यूनियन होता है वो भी वो भी है, वो कम्यूटेटिव लॉ को हमेशा क्या करता है, फॉलो करता है। अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि क्या मल्टीप्लिकेशन होता है क्या वो भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो आपको पता है कि 1 into 3 जो होता है वो 3 into 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन भी जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। सो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि a स्टार b, अगर b स्टार a के बराबर आ जाए, यहाँ पे स्टार क्या है आपका ऑपरेटर, चाहे आप एडिशन लगाओ, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन लगाओ, चाहे आप यूनियन लगाओ, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो जो स्टार ऑपरेटर है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, राइट। अगर मैं यहीं से पूछूं कि क्या 1 डिवाइडेड बाई 3 बराबर होता है 3 डिवाइडेड बाई 1 के, तो ऐसा तो नहीं होता है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिवीजन ऑपरेटर है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, राइट। सो यूनियन ऑपरेटर जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। आप ए यूनियन बी करिए या बी यूनियन ए करिए, बात बराबर आने वाली है। अब हम सेकंड ऑपरेटर को देखते हैं। सेकंड ऑपरेटर है आपका एसोसिएटिव ऑपरेटर। एसोसिएटिव ऑपरेटर क्या होता है कि ए यूनियन बी पहले आप कर लीजिए, पहले आप ए यूनियन बी कर लीजिए, फिर जो रिजल्टिंग सेट आएगा उसका यूनियन लीजिए सी के साथ, या फिर आप पहले बी यूनियन सी कर लीजिए, बी यूनियन सी का आंसर ले आइए और फिर उसका ए के साथ यूनियन करिए, बातें बराबर आती हैं, राइट। तो आप ऐसे यहाँ पे भी देख सकते हो कि 1 + 2 + 3 करिए, पहले 1 + 2 कर लीजिए, या 1 + 2 + 3, पहले 2 + 3 कर लीजिए, दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। इसका मतलब एडिशन ऑपरेटर है वो एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, बट डिवीजन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। आप एडिशन की जगह डिवीजन अगर लगाएंगे तो बराबर नहीं आती है चीजें। तो आप पहले ए यूनियन भी कर लीजिए, रिजल्टिंग का सी के साथ कर लीजिए, या फिर आप बाद वाले को कर लीजिए, उसका फिर ए के साथ यूनियन लीजिए, बात बराबर आती है, राइट। सो ये हमारा कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ, राइट। जो हमारा थर्ड है कि आप ए यूनियन नल सेट, अगर आप ए का नल सेट करोगे, ए का यूनियन लोगे नल सेट के साथ, तो आपको वापस से क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। क्योंकि ए यूनियन बी क्या होता है, जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट प्रेजेंट है और बी के भी सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो, बाकी बी में तो हमारे कुछ है ही नहीं। इसका मतलब पूरा का पूरा हमारा जो यूनियन होगा वो ए सेट ही आ जाएगा। सो ए यूनियन 5 हमेशा कितना आता है, ए के बराबर आता है। सिमिलरली ए यूनियन ए करोगे तो आपको वापस से ए मिल जाएगा। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट,
ये यूनिवर्सल सेट है। अगर आप ए का यूनियन लोगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो आपको अगेन क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो आपको ये सारी चीजें याद करना होगी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। सो अगला हमारा टॉपिक है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, राइट। तो ये हमारा सेकंड ऑपरेटर है, सेकंड ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं जो कि है इंटरसेक्शन, राइट। सो इंटरसेक्शन क्या होता है, सबसे पहले इंटरसेक्शन को कैसे पढ़ेंगे, दो सेट्स हैं, इनके बीच में एक ऑपरेटर लगने जा रहा है, वो है इंटरसेक्शन। तो इसे आप क्या पढ़ोगे, ये है आपका इंटरसेक्शन, राइट, इंटरसेक्शन। सो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो ए इंटरसेक्शन बी भी एक सेट ही आने वाला है क्योंकि हम दो सेट्स के बीच का एक ऑपरेटर लगा रहे हैं। सो इज अ सेट, ये एक सेट आने वाला है विच कंटेन्स कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी, राइट। ए और बी अगर आपके पास दो सेट है, इन दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट होंगे उसका जो एक नया सेट बनाओगे आप, वही क्या होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी, राइट। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं हम। तो सपोज करो आपके पास एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 और एक बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 0 2 3 5 8। अब आपको क्या करना है, आपको ए इंटरसेक्शन बी सेट बनाना है, राइट। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा सेट होगा, सो हमें पता है एक सेट तो आने वाला है। अभी एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए और बी के सिर्फ कॉमन एलिमेंट ही आ पाएंगे, राइट। सो आप देख सकते हो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है, इसके अलावा कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो एक सेट बना है, ये सेट बना है ए इंटरसेक्शन बी का, राइट। सो ए इंटरसेक्शन बी बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स आ जाए दोनों सेट्स के, राइट। अब इसको हम वेन डायग्राम पर बनाना सीखते हैं। सो इसी क्वेश्चन को अगर हम वेन डायग्राम पर बनाएं तो वेन डायग्राम पे सबसे पहले हमने एक यूनिवर्सल सेट बनाया, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। इस यूनिवर्स के बाहर हम नहीं जाने वाले हैं। हमारा हमने फिर सेट ए बनाया है, सेट ए के अंदर हमने एलिमेंट्स क्या क्या लिखे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमने चारों के चारों एलिमेंट्स लिख दिए सेट ए के। अब सेट बी कैसा है हमारा, तो सेट बी के अंदर 2 3 यहाँ भी आ रहा है, 2 3 यहाँ भी आ रहा है। सो हमको सेट बी ऐसा बनाना है ताकि 2 3 जो है सेट बी के सर्कल के अंदर भी आ जाए। तो ये हमारा सेट बी बन गया जिसमें 2 3 भी आ चुका है, राइट। एक्स्ट्रा एलिमेंट कौन कौन बचे जो सेट बी के अंदर है, विच इज 0 विच इज 5 एंड 8। ये सारा क्या हो गया आपका, ए और बी सेट को हमने रिप्रेजेंट किया है अभी तक। अब हमें क्या करना है, हमें तो ए इंटरसेक्शन बी को प्लॉट करना है पिक्टोरिकली, मतलब वेन डायग्राम पर ए इंटरसेक्शन बी को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब ए इंटरसेक्शन बी कौन सा रीजन होगा, पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं। तो हमने देखा ए इंटरसेक्शन बी जिसमें सिर्फ 2 और 3 आ रहा है। सो 2 और 3 तो ये एलिमेंट्स है, इसका मतलब इन दोनों का जो कॉमन रीजन आ रहा है, कॉमन रीजन का यहाँ पे मतलब है कि वो वाला शेड करना है जिसमें ए के भी एलिमेंट्स हो और बी के भी कॉमन एलिमेंट हो। सो आप देख सकते हो कि ये जो मैं रीजन शेड कर रहा हूँ, ये एक ऐसा रीजन है जिसमें ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो शेडेड रीजन है ये कौन सा होगा, ए इंटरसेक्शन बी, राइट। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कि ए इंटरसेक्शन बी को आप दूसरी तरीके से भी पढ़ सकते हो, उसको आप पढ़ सकते हो ए एंड बी, और ए यूनियन बी को आप पढ़ सकते हो ए और बी। ये इंग्लिश वाले और एंड है तो इसको हम समझ लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी को ए एंड बी क्यों पढ़ा हमने, तो ए इंटरसेक्शन बी वो सेट होता है जिसमें ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। तो ऐसा सेट जिसमें ए एंड बी के दोनों के कॉमन एलिमेंट हो, ए एंड बी के, राइट। वैसे ए यूनियन बी को आप बोल सकते हैं ए और बी, राइट। या तो ए के एलिमेंट्स भी हो, बी के एलिमेंट्स भी हो, या दोनों के भी एलिमेंट्स हो। तो उसे हम पढ़ेंगे ए और बी को ए यूनियन बी पढ़ते हैं, ए एंड बी को हम ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं, राइट। अब हम इसमें आगे देखते हैं, अगर हमारे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और दूसरा सेट है हमारे पास बी जिसमें एलिमेंट है 5 एंड 6। अब अगर हम यहाँ से बोले आपसे कि आप ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपको निकालना है। सो ए इंटरसेक्शन बी एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। आप देखेंगे कि ए और बी में तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी कैसा सेट आया, ए इंटरसेक्शन बी जो आया वो नल सेट आया, मतलब एक भी एलिमेंट जो है कॉमन नहीं है। तो हम बोल सकते हैं वो कैसा सेट होगा, एक नल सेट, राइट। अब ऐसे दो सेट जिनका इंटरसेक्शन नल सेट आए, वैसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट, राइट। सो डिसजॉइंट सेट क्या होता है,
व्हेन ए इंटरसेक्शन बी अगर नल सेट आता है तो ए और बी कैसे बन जाएंगे, डिसजॉइंट सेट, राइट। और डिसजॉइंट सेट को अगर आपको वेन डायग्राम पर अगर प्लॉट करना होगा, क्योंकि एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों के दोनों सेट जो होंगे वो अलग अलग आपको बनाने पड़ेंगे जो है आपके वेन डायग्राम पर, राइट। सो ए इंटरसेक्शन बी अगर नल सेट आता है, मतलब ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट्स। अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। दो सेट्स जो इंटरसेक्शन है उसका हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टी। सो ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटरसेक्शन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, राइट। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले आप ए इंटरसेक्शन बी कर लीजिए, फिर जो रिजल्टिंग आएगा उसका इंटरसेक्शन सी कर लीजिए, या फिर पहले आप बी इंटरसेक्शन सी कर लीजिए, जो रिजल्ट आएगा उसका इंटरसेक्शन अगर हम ए के साथ करेंगे, दोनों बराबर आते हैं, राइट। सो ये हमारा क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी है अगर हम ए का इंटरसेक्शन लेते हैं नल सेट के साथ। ए का इंटरसेक्शन नल सेट के साथ का मतलब है कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब जो आपका रिजल्टिंग आएगा वो भी कैसा आएगा, एक नल सेट, क्योंकि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट जो होंगे वो कुछ होंगे ही नहीं, मतलब वो एक खाली सेट आएगा, इसका मतलब वो नल सेट आने वाला है। अगला जो है ए का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ, सो ए का इंटरसेक्शन जब यूनिवर्सल सेट के साथ लोगे तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ऑलरेडी ए आ चुका होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्टिंग आएगा वो वापस से आपको ए सेट ही मिल जाएगा, राइट। अगर आप ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लेते हैं, मतलब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, तो अगेन आपको ए सेट ही मिल जाने वाला है, राइट। अगला जो प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट है कि ए का इंटरसेक्शन अगर आपको करना है बी यूनियन सी के साथ, जो इंटरसेक्शन होता है ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है चीजों को। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, राइट। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब इंटरसेक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सेट्स को, राइट। सो यहाँ पे इसे हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है सेट की। आइए अब हम इसे प्रूफ करते हैं यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की मदद से इसे हम प्रूफ करने वाले हैं, राइट। सो हम सबसे पहले लेते हैं LHS को। LHS मतलब इसको लेने वाले हैं। तो LHS और RHS को हम बराबर प्रूफ करने वाले हैं यूजिंग वेन डायग्राम, राइट। सो लेफ्ट हैंड साइड का अगर हमको वेन डायग्राम बनाना है, अगर आपको इसका वेन डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले आपको B यूनियन C का वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, राइट। तो क्योंकि इस पर्टिकुलर चीज को अगर आपको प्रूफ करना है तो इसमें टोटल कितने सेट्स यूज हुए हैं, आप देखोगे इसमें 3 सेट्स यूज हुए हैं, विच इज A B C। तो जो आपका वेन डायग्राम बनेगा आपको उसमें भी तीनों के तीनों सेट्स का यूज करना पड़ेगा, राइट। सो आपको सिर्फ B यूनियन C बनाना है, इसका मतलब सिर्फ B और C को नहीं लेना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में 3 सेट्स की बात हो रखी है, तो आपको तीनों के तीनों सेट्स ही लेना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं करोगे कि सिर्फ B यूनियन C को आपने शेड कर दिया, राइट। अब क्या क्वेश्चन में हमें मेंशन कर रखा है कि ए बी सी कैसे हैं, क्या इनमें ओवरलैपिंग होगी या ये अलग अलग डिसजॉइंट होंगे। ऐसा जब भी कुछ भी मेंशन नहीं किया जाता है तो हम सबसे पास वाली सिचुएशन लेते हैं और हम लेते हैं कि तीनों के तीनों सेट्स जो हैं इनमें कुछ न कुछ कॉमन एलिमेंट्स आ रहे होंगे, राइट। तो हम ऐसा सिचुएशन ले रहे हैं कि तीनों में कुछ न कुछ कॉमन एलिमेंट्स आ रहे होंगे। तो ये रहा ए सेट, ये रहा बी सेट और ये रहा हमारा सी सेट, राइट। तो B यूनियन C क्या होगा, B यूनियन C होगा जिसमें B के भी सारे एलिमेंट होना चाहिए और C के भी सारे एलिमेंट होना चाहिए। तो हम B यूनियन C को जो है वो शेड करने वाले हैं। तो ये हमने B यूनियन C को जो है शेड कर दिया है, जिसमें B और C के सारे एलिमेंट शेड हो चुके हैं। सो दिस इज योर B यूनियन C, राइट। अब हमें इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, A के साथ। तो हम A सेट भी बना देते हैं। अब हमें इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, A सेट के साथ। तो हम ए सेट बनाने वाले हैं। अगेन आपको तीनों के तीनों सेट्स ही बनाने पड़ेंगे अगर आप एक रीजन को शेड करोगे। सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सो ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो ए सेट कौन सा होने वाला है, ए सेट होगा ए, पूरे के पूरे ए सेट को हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया है, राइट। अब हमें इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इन दोनों को क्या लेना है आपको, इंटरसेक्शन। सो हमने इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया है बीच में। सो B यूनियन C इंटरसेक्शन A सेट। इंटरसेक्शन क्या होता है कि इन दोनों जो रीजन शेडेड है इनमें कॉमन रीजन कौन कौन सा है। तो जो भी मैंने रीजन शेड किया यहाँ पर, आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको कॉमन रीजन रिजल्टिंग क्या मिलने वाला है। तो आपको जो रिजल्टेंट मिलने वाला है आप उसको ध्यान से देखेंगे तो हमारा ये रहा C सेट, ये रहा हमारा B सेट और ये रहा हमारा A सेट। दिस इज A,
दिस इज बी एंड दिस इज सी सेट, राइट। अब कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है इन दोनों शेडेड में? क्या ये वाला ए का ये वाला पार्ट आ रहा है कॉमन? तो ये यहाँ तो आ रहा है बट यहाँ नहीं आ रहा है, तो हमारे कॉमन रीजन में नहीं आ पाएगा इंटरसेक्शन में, राइट। अब हम आते हैं इस वाले रीजन पे। सो ये वाला रीजन यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब ये वाला रीजन आपके इंटरसेक्शन में आने वाला होगा। अब हम इस वाले पार्ट पे आते हैं। ये वाला पार्ट यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है बट यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रहा है, सो ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं होने वाला है। सिमिलरली ये वाला पार्ट यहाँ इंक्लूड हो रहा है बट यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो ये वाला पार्ट भी नहीं आने वाला है। अब हम तीनों का कॉमन रीजन देखते हैं, यहाँ भी शेडेड है, वहां भी शेडेड है, इसका मतलब ये जो तीनों का कॉमन रीजन है ये आपका इंटरसेक्शन में आने वाला होगा, राइट। ये वाला रीजन ये यहाँ भी शेडेड है, यहाँ भी शेडेड है, तो ये वाला रीजन भी आपका कॉमन रीजन में आने वाला है। सिमिलरली ये वाला रीजन यहाँ शेड है, यहाँ नहीं है, तो ये कॉमन रीजन में नहीं आने वाला है। सो आपका जो रिजल्टिंग आया दिस इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सो ये हमने जो है लेफ्ट साइड आपका वेन डायग्राम पर प्लॉट कर दिया है। अब हम राइट हैंड साइड पे आते हैं इसकी। सो इसका RHS लेके चलते हैं। सो RHS में आपको ए इंटरसेक्शन बी को पहले प्लॉट करना है। सो ए इंटरसेक्शन बी क्या होने वाला है? सो दिस इज योर ए सेट, ये आपका बी सेट है और ये आपका सी सेट है। आपको ए इंटरसेक्शन बी प्लॉट करना है। सो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? इन दोनों का कॉमन रीजन, ये हमने बना दिया ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अब इसका यूनियन लेना है किसके साथ? इसका यूनियन लेना है हमें किसके साथ लेना है? ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो हम ए इंटरसेक्शन सी बनाने वाले हैं। ये आपका ए सेट रहा, ये रहा आपका बी सेट और ये रहा आपका सी सेट। अब ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन सी होगा ए और सी का कॉमन रीजन। तो ए और सी का कॉमन रीजन जो है वो ये रहा। अब इन दोनों का जब आप यूनियन करोगे, सो इन दोनों का यूनियन करोगे आप, तो वो क्या आने वाला है? इन दोनों का जब आप रिजल्टिंग यूनियन करोगे तो आपके पास देखोगे आप कि आपके पास ये पूरा का पूरा सेट वापस से आने वाला है। आप देखो ये और ये का जब आप यूनियन करोगे मतलब कॉमन रीजन ढूंढोगे, सॉरी कॉमन रीजन नहीं, ये और ये का जब यूनियन करोगे तो आपको रिजल्टिंग यही मिलने वाला है। तो यहाँ से हम LHS और RHS को बराबर प्रूफ कर सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस ऑफ सेट। तो ये बेसिकली हमारा थर्ड ऑपरेटर है कि आप दो सेट्स के बीच में उनका डिफरेंस भी ले सकते हो, राइट। सो ए डिफरेंस बी, अगर आप ए डिफरेंस बी करोगे तो ए डिफरेंस बी का डेफिनेशन क्या है? पहले इज अ सेट, मतलब ए डिफरेंस बी जो रिजल्टिंग आने वाला है वो एक सेट ही होने वाला है। इज अ सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट बी। तो ए माइनस बी एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए के वो सारे एलिमेंट आएंगे जो बी में प्रेजेंट ना हो, राइट। इसे समझते हैं हम एग्जांपल के थ्रू। सपोज करो आपके पास सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 3 4 5 6 7, राइट। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि आप ए डिफरेंस बी निकालिए, राइट। सो ए डिफरेंस बी आपको निकालना है। तो ए डिफरेंस बी अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको ए सेट लिखना पड़ेगा, क्योंकि ए में से बी का डिफरेंस हुआ है तो आप पहले ए सेट लिख लीजिए पूरा का पूरा। तो हमने पूरा का पूरा जो है ए सेट लिख लिया है, राइट। अब इसमें से वो सारे एलिमेंट हटा दीजिए जो बी में प्रेजेंट हो। सो बी में 3 4 5 6 7 प्रेजेंट है। आप देखो कि 3 और 4 कॉमन आ गया है तो इन दोनों को हटा दीजिए, राइट। सो ये जो रिजल्टिंग सेट बना है आपका, ये सेट आपका ए डिफरेंस बी होगा, राइट। सो ए डिफरेंस बी कैसे निकालोगे? पहले सेट ए लिख लिया और फिर ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको आप रिजल्टिंग सेट में से हटा दीजिए। सो वहां पे आपका ए डिफरेंस बी सेट बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि आप बी डिफरेंस ए निकालिए, सो बी को डिफरेंस लेना है ए में से तो पहले बी सेट लिखेंगे हम। सो बी सेट होगा आपका 3 4 5 6 7। अब इनमें से इस सेट में से वो एलिमेंट्स हटा देने हैं जो ए में और बी में कॉमन आ रहे हैं। सो कौन से आ रहे हैं? 3 और 4। सो आपको 3 और 4 हटा देने होंगे, राइट। सो जो आपका रिजल्टिंग सेट बना ये सेट आपका क्या हो जाएगा? बी डिफरेंस ए, राइट। तो काफी आसान है। अब ए डिफरेंस बी को अगर आपको वेन डायग्राम पर प्लॉट करना है तो कैसे हम ए डिफरेंस बी को शेड करने वाले हैं? सो ये रहा आपका ए सेट, ये रहा आपका बी सेट, ये आपका यूनिवर्सल सेट। सो ए डिफरेंस बी अगर आपको निकालना है तो ए के सेट में से वो एलिमेंट हटा देंगे जो कॉमन आ रहे हैं। सो आपको पता है कॉमन रीजन तो ये दोनों, ये बीच वाला जो है ये कॉमन रीजन होता है।
सो इसको हटा के बाकी का सारा आपको क्या कर देना है, शेड कर देना है। सो ये आपका जो होगा ये हो जाएगा आपका ए डिफरेंस बी। सिमिलरली अगर आपको बी डिफरेंस ए को शेड करना होगा, सो बी डिफरेंस ए क्या होने वाला है, सो दिस इज बी डिफरेंस ए, दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज ए, दिस इज बी। सो बी में से वो एलिमेंट हटाएंगे हम जो ए में कॉमन आ रहे होंगे, राइट, ए और बी में कॉमन आ रहे होंगे। सो ये जो आपका रीजन होगा ये कौन सा होगा आपका बी डिफरेंस ए।